आप लोगों को क्लास 10th का 2025 में जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसको मैं लेकर आया हूँ, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा यह कैसे सॉल्यूशन होती है, इसका आंसर क्या आता है। हालांकि 2025 का क्वेश्चन है, ये सब करीब कितना क्वेश्चन 6-7-8 क्वेश्चन है, इसमें सबको सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है और बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करने सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको वैल्यू याद होना चाहिए। जब तक वैल्यू नहीं याद होगा तब तक ये सॉल्यूशन आपसे नहीं होगा। तो ये देखते हैं, आपको दिया पहला नंबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। जैसे थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, राइट। तो देखेंगे बाबू, थीटा का मान जब 45 डिग्री दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, थीटा का मान कितना है 45। तो हम ध्यान देंगे, देखिए लिख लेंगे हम साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री, चूँकि ध्यान देंगे साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45, दोनों का मान क्या होता है आपस में बराबर। इसका जो वैल्यू होता है 1/√2, दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होते हैं। साइन और कॉस के वैल्यू सेम होते हैं, केवल चेंज होता है 30 का और 60 का। तो ध्यान देंगे हम हर जगह क्या रखेंगे, साइन 45 जगह पर रखेंगे हम 1/√2, 1/√2। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा √2, 1 + 1 यानी 2/√2। ठीक है, आप लोग जानते हैं रूट के मतलब क्या होते हैं, आधा होता है ना। ये जो 2 है, इस 2 के बदले हम लिख सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट में /2। एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास क्या बचेगा √2। आंसर हुआ इसका, राइट। आंसर क्या हुआ √2। चूँकि आप देखिए कोई भी फूल होता है तो अगर अंडर रूट में कोई चीज़ रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, आधा है। क्या है, आधा है। और 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, √2 × √2। चूँकि जब इन दोनों को गुना करेंगे तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझा। चलिए भाई, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है ये वाला देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ये वाला चीज़ को, ये पोर्शन को मिटा रहा हूँ। अब देखिए वाला पोर्शन कैसे बनेगा। ठीक है, जगह थोड़ा कम है लेकिन हम बनाने का प्रयास करेंगे इतना में ही। ध्यान देंगे, यहाँ पे है 2 tan है ना, ए का मान कितना डिग्री है आपका, ए का मान 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। तो एक जगह पर क्या रखेंगे हम, 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, जब 30 डिग्री रखेंगे हम एक जगह पर तो अब हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री, फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है बाबू, tan 30 का जो मान होते हैं 1/√3 होता है। क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है 2 × 1/√3, 1/√3 बटा 1 - 1/√3। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया जाएगा बाबू तो ये 2/1/√3 ये क्या हो जाएगा एलसीएम √3 - 1 √3। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, तो बाबू ये देखेंगे 2/√3 गुने √3 √3 - 1, ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो हम लोग के पास क्या बचेगा 2/√3 - 1। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ, राइट। इसे देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे चैनल को। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं इसको हमें मिटाना पड़ेगा, राइट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ये वाला देख लीजिएगा। ये वाला भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए दिया क्या है आपको कि tan 25 डिग्री tan 65 डिग्री को किस में बदलना है, साइन ए। तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या दिया है, ये tan 25 डिग्री है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि एक्चुअल
tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बाबू, इसके लिए हम ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला सूत्र को अप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, अगर हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे tan 25 डिग्री है, तो tan 25 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं बाबू, tan 25 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 1/cot 25 डिग्री। ठीक है, गुणे tan 65 डिग्री, ठीक है, बराबर sin A, राइट, sin A रहेगा। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान देंगे, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल, जगह तो नहीं है। अब ध्यान देंगे, इसको हम tan में बदलेंगे। tan में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या चाहिए बाबू, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 65 डिग्री, चूँकि 90 में से 65 25 डिग्री आएगा, cot गुणे क्या होगा, ये हो जाएगा tan 65 डिग्री बराबर sin A। ठीक है, तो 1/tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री बराबर sin A। ये tan से tan क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पास क्या बचेगा बाबू, 1 बराबर sin A। ठीक है, हम सभी जानते हैं 1 किसका मान होता है, tan 90 का, sin 90 का मान होता है। हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री बराबर sin A। चूँकि हमें मान किसका ज्ञात करना है, A का, sin A का नहीं, केवल A का। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, राइट। ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन कितना मस्त है। देखिए आपके पास क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया है। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो सीधे लिख सकते हैं cos 60 माइनस 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, cos 60 में से 60 कितना डिग्री बचेगा, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, चूँकि sin 90 का मान 1 तो cos 0 का मान 1, साइन का उल्टा क्या चलता है, cos चलता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट, इसको हमें बनाना है, स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आप लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि यह है 59 डिग्री sin 31 डिग्री, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, cos थीटा। फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, sin थीटा। ठीक है, अब फिर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, cot थीटा। ठीक है, देखा जाए जो चीज़ यहाँ पे है उसको चेंज करके यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, साइन का cos हो रहा है और थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा, cos का साइन होता है, जो थीटा का मान होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। tan का क्या होता है, cot में बदल देते हैं। ठीक है, तो या तो नीचे वाले cos में कीजिए, ठीक है, या ऊपर वाले को साइन में कीजिए। तो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो होंगे आपका, ध्यान देंगे, cos 90 माइनस 31 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री गुना, आप देखेंगे tan 90 माइनस 10 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, cot 10 डिग्री। ठीक है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका, cos को किस में बदलेंगे, साइन में। यहाँ पे 31 है तो 31 डिग्री, यहाँ वाला ये हो जाएगा साइन 31 डिग्री। ये देखिए ये tan को किस में बदलता है, tan cot में बदलता है। ये जो हो जाएगा cot, यहाँ पे 10 है तो 10 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, cot 10 डिग्री। ये कट जाएगा आपका, 1 गुने 1 बराबर 1। आप सभी लोग जानते हैं जब फ्रैक्शन में कटता है उसका वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं, समझे। अब ये देखते हैं बाबू इसको,
ये जो है कॉस स्क्वायर है, चूँकि सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको 8 ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मस्त है। बनाने का तरीका आप लोग जानिए कैसे बन रहा है, हालांकि पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होता है ये देखिए। ये कॉस है 1 माइनस, इसको बदल सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है tan का। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है, एलसीएम बनेगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, बाबू यहाँ प्लस होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं 1। ये बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, बट्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, क्या बच्चा 1। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और भी ऐसे सब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा रेगुलर, ठीक है। और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।